जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव। जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का लगातार कॉल्स आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है, पर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। सुबह 10 बजे ही निकला था और अभी जस्ट 9 बज रहे हैं रात के, और अभी जस्ट रूम आया हूँ। बहुत थका हारा भी हूँ, लेकिन सोचा कि अपने भाइयों को अपडेट दे दूँ। जैसा कि आपको पता है, कल कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई था दोस्तों, और आज भी हमारा एक सुनवाई प्रस्तावित था। तो हम लोग बहुत आशान्वित थे कि आज चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक नेक्स्ट डे ही हियरिंग मिल गया था। बाकी पिछली सुनवाई में मैंने बताया था कि जो है सारी चीज़ें लगभग 90% चीज़ों पर जो है बहस हो चुकी थी, और आज जो है एफएसएल पर बहस होना था। और आज का जो बहस है लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक चला दोस्तों। तो अब तक का सबसे लंबा बहस चला है। इसके लिए मैं माननीय जज साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आइए जानते हैं, मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ कि क्या कुछ हुआ। हालांकि ये लाइन बाय लाइन बोलना तो पॉसिबल नहीं है, 1 घंटा 45 मिनट में बहुत सारी चीज़ें हुई। आज जैसे आज का सबसे महत्वपूर्ण ये रहा दोस्तों कि जो मैंने कल आपको बताया था 4 फोन्स जिसके बारे में बात हो रही थी, तो आज ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्योंकि ये किसी के जो एक फ़ोन में शायद से फेक जीपीएस था, एक में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर था, और चारों फ़ोन के लॉगिन डिटेल्स नहीं थे। टाइम ज़ोन में छेड़छाड़ था, मेटा डेटा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें जो है जज साहब न्यूट्रल दिखे, उनका कोई कमेंट नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई कि जो है लॉग डिटेल्स चारों फ़ोन के नहीं थे। अब हम लोग आते हैं, उसके बाद जो है हमारे एजी सर, उन्होंने नेपाल एंगल पर चर्चा किया दोस्तों। वो बताए कि कैसे हम लोगों ने जो है रिपोर्ट के आधार पे वो बता रहे थे कि कैसे जो है हम लोग एक-एक नेपाल एंगल पे जांच किए, सारे लोगों पे जो भी दोषी थे उन पर चार्जशीट किया, और उसके बाद उन लोगों पे फर्दर कार्रवाई की गई। और अभी भी है जो 2 लोग फरार हैं। एक जो है विनय शाह और अनीश कुमार। तो जांच जारी है और जल्द ही वो गिरफ्त में होंगे, ऐसा कुछ एजी साहब का कहना था। उसके बाद जो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई, फिर जज साहब जो है जब चर्चा होने लगा तो फिर जो है एक एफएसएल रिपोर्ट पे बहस आ टिकी। जो एसओ जो हमारे मस्ताना सर थे, जिन्होंने अपना फ़ोन दिया था, तो उसी पे फिर जो है जज साहब बहुत सारे सवाल करने लगे, और सारा जो है मतलब जो बहस उस पर टिक गया। तो एफएसएल को लेके बहुत सारा क्वेश्चन हुआ दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो बताया गया कोर्ट के अंदर कि मस्ताना सर को 21 तारीख को किसी लड़की ने कॉल करके कुछ आंसर्स बताए थे, जिसे मस्ताना सर ने नोट डाउन कर लिया था। और 22 तारीख की अहले सुबह लगभग 4 बजे मॉर्निंग में उन्होंने एक डीवाईएसपी सर को भेजा था। हालांकि जिस डीवाईएसपी सर को उन्होंने भेजा था, वो इस मैसेज को 22 तारीख को ही शाम में 4 बजे सीन किए। तो ये वहां से नहीं फैला, जहां से एसओ सर जहां भेजे थे वहां से ये सारी चीजें स्प्रेड नहीं हुई, क्योंकि ये एफएसएल में ये था कि जो सर है वो शाम में 4 बजे इस मैसेज को देखे। तो उसी दिन ये डबल टिक हुआ। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद इस बहस में बहुत सारी चीजें हुई कि कितने क्वेश्चन है। तो शायद से जो मस्ताना सर का मस्ताना सर के मोबाइल में शायद से 23 या 24 क्वेश्चन थे, जिसमें से 13 या 14 क्वेश्चन ही हैं दोस्तों जो कि एग्जाम से मैच हुए। 13 या 14 आंसर्स ही हैं जो कि मैच हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जज साहब इस पर थोड़ा सा नाराजगी भी जताई कि आप जो है नेपाल वाले एंगल अच्छे से जांच किए, लेकिन जो एक दूसरी पहलू थी जो आपके पास था, मस्ताना सर वाला एंगल, तो उस पर भी आपको जांच करना था कि ये सारा कुछ कहाँ से आया। क्योंकि जज साहब इस बात पे अड़िग थे, वो जानना चाह रहे थे आखिर इसका स्प्रेड आउट कितना है, ये कहाँ तक फैला। अधिकारी जो है उनको किसने भेजा, कहाँ से आया। तो ये सारा कुछ जो है जज साहब इसे थोड़े से नाखुश दिखे, और इसे लेकर वो बोले कि आप इसको अच्छे से जांच कीजिए कि अधिकारी के पास जो है आंसर्स आए थे तो वो कहाँ से आए थे। तो ये जज साहब का कहना था। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं आपको, जैसा कि आपको पता है, जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जब ये सीआईडी जांच राज्य सरकार ने रिकमेंड किया था, उसके बाद माननीय डीजीपी सर के द्वारा आह्वान किया गया था दोस्तों, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पेपर में सारी चीज़ें दिया गया था कि जिसके पास जो भी सबूत है वो सारी चीज़ें जो है आप जमा कर सकते हैं। जो आपकी पहचान है गुप्त रखी जाएगी, आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो लगभग बहुत सारे सबूत मिले थे। लगभग 54 सबूत मिले थे दोस्तों। लेकिन जो मस्ताना सर ने सबूत दिया बहुत बाद में दिया। एग्जाम हमारा जैसा कि 21 और 22 सितंबर 2024 को हुआ था, तो शायद से मस्ताना सर ने 6-7 महीने बाद सबूत दिए थे। एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, अप्रैल मई जून पता नहीं, लेकिन अप्रैल मई में ही शायद से मस्ताना सर ने जो अपना मोबाइल वाला सबूत दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। जज साहब का इस बात पर जोर था दोस्तों कि आप एक क्लियर जांच कीजिए कि मस्ताना
सर को किसने भेजा और ये चीज़ें कहाँ से आई। तो ये सारी चीज़ें थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितना स्प्रेड आउट है। और इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसा कि आपको पता है जब एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद जैसे सीआईडी जांच ये सीआईडी को जांच मिली थी, तो उसके बाद ही जो सीआईडी वालों ने लगभग शायद से याद तो नहीं है 2 या 3 दिन ये अपील किया गया था कि आप लोग जिनके पास जो भी सबूत है, माननीय डीजीपी सर के द्वारा भी आह्वान किया गया था दोस्तों। लेकिन जो है मस्ताना सर बहुत बाद में जो है सबूत को सामने रखे, हालाँकि वो चाहते तो चीज़ों को पहले भी रख सकते थे। बाकी 1 घंटा 45 मिनट में बहुत कुछ हुआ दोस्तों, एक-एक लाइन तो बता पाना मुश्किल है। एक फ़ोटो पर भी चर्चा हुआ जो शायद से 23 सितंबर का था, उसे दिखाया गया कि कैसे से 22 सितंबर का करके दिखाया गया है, और जो हमारे विपक्ष के वकील थे उनके द्वारा भी बहुत सारा जो है क्वेश्चंस वगैरह टैली कराया जा रहा था, बताया जा रहा था कि बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसी बीच जो है एक जो है हमारे जज साहब ने ये चीज़ें कही कि मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। उसके बाद भी जो है हमारे विपक्षी वाले वकील ने कुछ-कुछ चीज़ें कही, वो तो याद नहीं आ रहा दोस्तों। उसके 2-3 मिनट बाद ही जज साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन कहा दोस्तों। वो लाइन ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को कोट किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो है एग्ज़ाम को लेकर यही गाइडलाइन है कि जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, जो जेन्युइनली तरीके से आए हैं, उनके हित का ध्यान रखा जाएगा। बाकी जो भी अनफेयर मीन्स से आए होंगे या इलीगल तरीके से आए होंगे, उनको बाहर किया जाएगा। तो वो सेग्रीगेशन पे जोर दे रहे थे। हालाँकि ये चीज़ें तभी पॉसिबल है जब ये प्रूफ हो पाए कि पेपर जो है मस्ताना सर को किसने भेजा था, मस्ताना सर को क्वेश्चंस किसने दिए थे, किसने बताए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब जो है मैंने बताया ना, बीते दिन जो 4 फ़ोन्स वाले बातों पे जब चर्चा हो रहा था, तो जज साहब जो है नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि इसका जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि स्प्रेड आउट कितना है, तो वो न्यूट्रल दिखे। बाकी मैंने बता दिया कि जो फ़ोन्स पे सारा कुछ है, जो लॉग डिटेल्स नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सेग्रीगेशन पे जोर दे रहे थे। बाकी अब देखते हैं, सीआईडी वालों को लगभग बोल सकते हैं 1 माह का समय है। अब ये सीआईडी का विषय है, बहुत सारा चीज़ जो है सीआईडी वाले क्लियर करेंगे। तो आज विशेष इसी बात पे जोर था कि मस्ताना सर वाला को पता किया जाए कि उनको किसने भेजा है और किसके द्वारा ये चीज़ें कहाँ से हुई। तब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। 15 अक्टूबर का नेक्स्ट डेट मिला है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल से भी परेशान नहीं होना है। हालाँकि हम लोग आज आशान्वित थे, शायद से ये आखिरी सुनवाई हो। शायद से ये साहब ने ये भी कहा कि 23-24 क्वेश्चन से मेरिट डिसाइड होता है क्या। बाकी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुआ दोस्तों, जब हमारे जो वकील हैं रंजीत सिन्हा सर ने ये कहा कि बहुत सारे जो है न्यूज़पेपर वाले हैं जो कि सुनवाई से पहले ही खबर चला देते हैं, कोर्ट की कार्रवाई से पहले ही खबर चलाते हैं। इस पर भी जज साहब थोड़े खफा दिखे और वो बोले कि ये जो न्यूज़ वाले ज्योतिष हैं क्या। तो ये सारे जो हैं जज साहब के कमेंट थे, और ये सारा ही सारा जो था प्रीवियस खबर पे था, जो एक प्रतिष्ठित इंग्लिश न्यूज़पेपर ने चलाया था कि पेपर लीक है वगैरह वगैरह। हालांकि अब तक जो मामला है, सारा मामला फर्जीवाड़ा धनोगाही का है, मनी एक्सटॉर्शन का है, और जो है सारा मामला गेस क्वेश्चंस का है। अब देखते हैं कि 15 अक्टूबर को क्या कुछ हो पाता है, जो नेक्स्ट डेट मिला है उस पर। तो सारे भाई जरूर से उस दिन नज़र रखे। बाकी परेशान बिल्कुल से भी नहीं होना है, धैर्य रखे जरूर से। जो भी है फैसला जो है हमारे पक्ष में होगा। और जो हमारे विपक्ष वाले भाई थे वो बहुत जोर से जो है कोर्ट परिसर में ही चिल्ला रहे थे। पता नहीं इससे इन सब सारी चीज़ों से उन्हें क्या मिलता है। इसके विपरीत हमारे जो भी डीवी वेरीफाइड अभ्यर्थी है बहुत शालीनता पूर्वक, संयमता पूर्वक न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और हमें पूरा उम्मीद है दोस्तों कि जो है फैसला हमारे पक्ष में होगा। हालांकि आज हम लोग बहुत आसान्वित थे, शायद से अंतिम सुनवाई हो, पर ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोग बिल्कुल से धैर्य बना करके रखे, जो नेक्स्ट डेट है 15 अक्टूबर को जरूर से हमारे पक्ष में होगा। और जज साहब ने एक बात बहुत प्रमुखता देकर के कहा दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को कोट करके कहा कि जो भी बच्चे मेरिटोरियस कैंडिडेट है, जो जेन्युइन तरीके से आए हैं, उनके हित का ध्यान रखा जाएगा। बाकी जो अनफेयर तरीके से आए होंगे, इलीगल तरीके से आए होंगे, उन पर फैसला लिया जाएगा, उन्हें आउट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि ये सारा कुछ तब पॉसिबल है जब मस्ताना सर वाला जो है वो प्रूफ हो जाए कि उन्हें किसने भेजा। और ये तो सारी खैर ये सीआईडी का विषय है और ये सीआईडी तय करेगी। तो आप लोग बिल्कुल से भी परेशान नहीं होना है। मैंने आपको एक एक चीज़ बता दिया जो सारी चीज़ें थी। बाकी लाइन बाय लाइन जो 1 घंटा 45 मिनट का चर्चा है, उसे यहाँ पर बता पाना इम्पॉसिबल है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।